वापस से हिम्मत करके समाज में मेहनत कर कर अपने बच्ची के इलाज के लिए दिन रात खटती रही। लेकिन ये वो समाज है जहाँ पे एक अकेली औरत को जीना लगभग नामुमकिन के जैसा होता है। जहाँ पर भी इस औरत ने मेहनत कर कर काम करके अपने बच्ची के इलाज के लिए उम्मीद रख कर हाथ पैर मारे, वहाँ पर हवस के पुजारी भेड़ियों ने उसे दबोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई ऐसा मर्द नहीं बचा जिसको इस औरत के अंदर एक मौका न दिखा हो। पिछले 6-7 दिनों से ये औरत लगातार एक अस्पताल के गेट के बाहर अपने बच्चे के इलाज के लिए रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। बच्ची को किडनी और लीवर दोनों इन्फेक्शन इस कदर है कि ये दिन में 3 से 4 बार उल्टियाँ करती हैं, जिसमें केवल खून बाहर आता है। 1 से 1.5 घंटा बच्ची उस बेहोशी की हालत में जाती है जिसमें कि उसके शरीर का एक अंग भी हिलना मुमकिन नहीं है। सोचिए एक माँ एक दिन प्रतिदिन इस तरह से अपने बच्चे को कैसे देख पाती है। इसीलिए मेरी पत्नी की तरफ से मैंने उसे एक 2 लाख रुपए का चेक अस्पताल के नाम से जमा कराने के लिए दिया है। लेकिन मुझे पता है अभी भी इसमें 6 लाख रुपए की कमी है। मेरे हालात उस तरह से हैं कि मैं इस पूरे इलाज को वहन कर सकता हूँ, लेकिन एक समय की मर्यादा है। 2 लाख रुपए मैंने अभी इस परिवार को दिए हैं। 6 लाख रुपए के लिए आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ, और इंसानियत के नाम पर ये जो बच्ची की ज़िंदगी बचाने का पुण्य है उसमें आप भी भागीदारी हो सकते हैं। मैं इस समय बहुत भावुक हूँ। एक बिटिया का बाप होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि उस माँ पे क्या बीत रही होगी। इसी के लिए मजबूरी में आपके सामने बैठकर ये वीडियो मैं बनाकर आपको पोस्ट कर रहा हूँ। भले उसमें आप मदद करें चाहे ना करें, लेकिन अगर आप मदद नहीं कर रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और इस बच्ची के लिए दुआएं करें। हो सकता है आपकी दुआओं का असर इस बच्ची को एक नई ज़िंदगी दे दे। ये वीडियो मैं केवल अपनी संतुष्टि के लिए बना रहा हूँ। आप लोगों तक ये बात नहीं पहुँची तो इंसानियत का सबसे बड़ा गुनाह हो जाएगा। सामाजिक जीवन में हम लोग हर रोज़ नए नए केसेस को देखते हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज जिस केस के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसका कभी हमसे आमना सामना ना हो, क्योंकि इंसानियत एक मानव का तन हमारा भी है। रूह कांप जाती है जब ऐसे कोई केस सामने आता है। एक मुस्लिम लड़की 1 जनवरी 2016 को दोपहर के नमाज के बाद विवाह कर दी जाती है। एक दिहाड़ी मजदूर जो कि एकदम गरीब परिवार है, उसकी लड़की एक सामान्य परिवार के घर में जाती है। लड़का होनहार होता है, वायरिंग का काम करता है, मेहनत कर कर अपने परिवार को, अपने माँ बाप को पालता है। यही सपनों के साथ मुंबई की उस माया नगरी की तरफ बढ़ आते हैं, जहाँ पर उन्हें उम्मीद होती है कि ये माया नगरी सभी का पेट पालती है तो उनका भी पालेगी। बांद्रा के एक टीना के 6x6 के घर में मियाँ बीबी साथ में रहते हैं। 2019 में एक सुंदर सी गुड़िया इनके घर में जन्म लेती है। पति पत्नी और एक छोटी सी गुड़िया, एक पूरा परिवार खुशनुमा जीवन जीता है। लेकिन काल को कुछ और ही मंजूर होता है। 2021 के कोरोना में उसके पति का देहांत हो जाता है। जिस इंसान ने अपनी बीवी और अपनी गुड़िया के लिए बहुत सारे सपने देखे थे, आज वो कब्रिस्तान के कब्र में लेटा हुआ है। लेकिन हालात यही नहीं रुकते। उस मासूम लड़की जो एक दिहाड़ी परिवार की थी, वो अब अपने घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि बूढ़े माँ बाप ऑलरेडी दिक्कत में थे। इकलौती बेटी थी, जैसे तैसे शादी कर कर उसको विदा किया। लड़की नहीं चाहती थी कि उसके पिता पर उसका और बेचारी छोटी सी बच्ची जो आज केवल 3 साल की है, उसका बोझ उसके बुज़ुर्ग पिता पर पड़े। जिस समय लड़की की शादी हुई थी वो केवल 23 साल की थी, आज उसकी उम्र 29 वर्ष है। एक नवयुवती एक अपने भरे ज़िंदगी के शुरुआती दौर में ही विधवा हो जाती है। उस बेवा की ज़िंदगी जीते जीते उसे ये पता चलता है कि उसकी बिटिया को एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बीमारी है। वो बिटिया खून की उल्टियाँ करती है। दिन में 3 से 4 बार वो उल्टी होती है। आधे से 1 घंटा वो लड़की हमेशा प्रतिदिन बेहोश हो जाती है। एक तरफ उसका पति उसके साथ जुदा हो जाता है, देहांत हो जाता है, ऊपर से ये दूसरा पहाड़ उसकी इकलौती बेटी के साथ जो बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अस्पताल में दिखाने के बाद डॉक्टर अवाक रह जाते हैं। 1 लाख में एक को ये होने वाली ये बीमारी उस बच्ची को भी धीरे धीरे मौत के करीब ले जा रही है। लेकिन एक माँ का दिल कहाँ रुकने वाला है। पति के देहांत के बाद जैसे तैसे दिहाड़ी मजदूरी कर कर, सिलाई कढ़ाई कर कर वो महिला अपने बच्चे का इलाज कराती है। लेकिन दुनिया की बेगैरती देखिए, ये जिस अपने रिश्तेदारों के पास जाती है, रिश्ते में तो वो उसका भाई लगता था,
उसने सहारा देने के लिए अपनी बहन को अपने घर पे बुलाया। वो भी एक सामान्य परिवार के थे। सुबह जब भाई घर से चला जाता था तो उनकी जो पत्नियां थी वो इतने जहरीले ताने उस बिटिया को देती थी कि उसका हर एक निवाला खाना भारी हो जाता था। भाई बहन के मुसीबत के समय में खड़ा था, लेकिन जो पारिवारिक महिला और महिला के बीच का जो एक तनाव होता है वो कहीं ना कहीं इस लड़की को दिन अंदर ही अंदर तोड़ते जा रही थी। अपने ही लोगों से सुनी जा रही जली कटी बातों को वो सह नहीं पाई। वापस से हिम्मत करके समाज में मेहनत कर कर अपने बच्ची के इलाज के लिए दिन रात खटती रही। लेकिन ये वो समाज है जहाँ पे एक अकेली औरत को जीना लगभग नामुमकिन के जैसा होता है। जहाँ पर भी इस औरत ने मेहनत कर काम करके अपने बच्ची के इलाज के लिए उम्मीद रखकर हाथ पैर मारे, वहाँ पर हवस के पुजारी भेड़ियों ने उसे दबोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई ऐसा मर्द नहीं बचा जिसको इस औरत के अंदर एक मौका न दिखा हो। पिछले 6-7 दिनों से ये औरत लगातार एक अस्पताल के गेट के बाहर अपने बच्चे के इलाज के लिए रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। मेरे एक मित्र उस अस्पताल में विज़िट पर थे। जब उसकी नज़र इस औरत पर पड़ी तो उन्होंने मुझे मैसेज किया। मैंने जब उस डिटेल ली, उसके बाद अस्पताल से वेरीफाई किया तो पता चला कि इस बच्ची का जो जन्म था वो प्री मैच्योर था। 7 महीने में जन्मी ये बच्ची ये पूरी तरह से अंदर से बन नहीं पाई। इसके जो आंतरिक अंग हैं, ख़ास तौर पर किडनी और लीवर, ये पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए। और इसी बीच में कोरोना और अन्य बीमारियों का हादसा देखने के बाद थोड़ी सी लापरवाही परिवार की तरफ से थी। और लापरवाही होना लाजमी है। जब जेब में पैसे नहीं होंगे तो समय पे दवाई कहाँ, निवाला कहाँ मिल पाएगा। इस बच्ची के हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आज इस बच्ची को किडनी और लीवर दोनों इन्फेक्शन इस कदर है कि ये दिन में 3 से 4 बार उल्टियाँ करती हैं, जिसमें केवल खून बाहर आता है। 1 से 1.5 घंटा बच्ची उस बेहोशी की हालत में जाती है जिसमें कि उसके शरीर का एक अंग भी हिलना मुमकिन नहीं है। सोचिए एक माँ एक दिन प्रतिदिन इस तरह से अपने बच्चे को कैसे देख पाती होगी, किस हाथों से उसके खून की हुई उल्टियाँ जो हैं उसको पूछती होंगी। लेकिन फिर भी इस औरत ने हिम्मत हारा, अपने जिस्म को बचाया, हवस के पुजारियों से बची, रिश्तेदारों के तानों से बची, मेहनत कर रही है, आज भी इलाज करा रही है। इस बच्ची का जब केस स्टडी हमें पता चला तो मेडिकल कंडीशन इतनी ख़राब है कि इसे कम से कम इस समय एक 8 लाख रुपए का इंजेक्शन लगना है। ये इंजेक्शन 3 दौर में लगेगा, 3 इंजेक्शन अलग अलग करके टोटल 8 लाख रुपए का इसका सिर्फ इंजेक्शन का खर्चा है। उसके बाद दवाइयाँ और अस्पताल के खर्चे अलग हैं। ये अस्पताल मैं सरकारी की बात कर रहा हूँ, किसी प्राइवेट अस्पताल की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब आदमी गरीब होता है, हालात से मजबूर होता है, तो कोई भी सरकारी योजनाएं इस महिला को काम में नहीं आती। न इसके पास वो दस्तावेज हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल की जाए और अस्पताल में इलाज किया जाए। लेकिन फिर भी इंसानियत के तौर पर डॉक्टरों ने अपना हाथ और अपना दिल बड़ा करते हुए इस बच्चे का इलाज मुमकिन करने की कोशिश की है। आज मुंबई के बेहतरीन डॉक्टर्स इस बच्ची को इलाज कर रहे हैं। तत्पूर्ति समय में एक टेम्परेरी तौर पर उसे दवाइयाँ और इंजेक्शन दी गई हैं। लेकिन ये जो 8 लाख का जो बड़ा पहाड़ जैसा एक आंकड़ा है जो एक बच्ची की ज़िंदगी के लिए है, मैं जानता हूँ आप तमाम लोग इसमें परेशान हैं। मेरी तरफ से भी जो इस मामले में जानकारी हुई, तो मेरी पत्नी को जब ये जानकारी हुई तो उसने कहा कि हमारे पास जो सेविंग्स हैं उसमें से कुछ पैसे आप इस बिटिया को दे दो, क्योंकि मैं भी 3 बेटियों का एक पिता हूँ। अपनी बच्ची को बुखार की हालत में देखने के बाद तड़प उठता हूँ। सोचिए एक माँ जो दिन में 3 से 4 बार अपनी बच्ची को खून की उल्टी करते हुए देखती है, तिल तिल मरते हुए देखती है, उसे पता है कि अगर जल्दी कुछ न किया गया तो शायद एक दिन ये बच्ची भी उसके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए मेरी पत्नी की तरफ से मैंने उसे एक 2 लाख रुपए का चेक अस्पताल के नाम से जमा कराने के लिए दिया है। लेकिन मुझे पता है अभी भी इसमें 6 लाख रुपए की कमी है। मेरे हालात उस तरह से हैं कि मैं इस पूरे इलाज को वहन कर सकता हूँ, लेकिन एक समय की मर्यादा है। 2 लाख रुपए मैंने अभी इस परिवार को दिए हैं। 6 लाख रुपए के लिए आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप नहीं भी देंगे तो भी इस बच्ची का इलाज ज़रूर से होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर आगे आएंगे तो शायद मेरा जो बोझ या मेरे ऊपर जो एक दबाव है वो थोड़ा कम हो सकता है, और इंसानियत के नाम पर ये जो बच्ची की ज़िंदगी बचाने का पुण्य है उसमें आप भी भागीदारी हो सकते हैं। मैं इस समय बहुत भावुक हूँ। एक बिटिया का बाप होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि उस माँ पे क्या बीत रही होगी। इसी के लिए मजबूरी में आपके सामने बैठकर ये वीडियो मैं बनाकर आपको पोस्ट कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों को ये वीडियो देखने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाएंगे। किसी की बिटिया है, मरती है तो मरे,
वैसे भी देश में लाखों लोग रोज़ मर रहे हैं, उसमें एक 3 साल की गुड़िया भी चली जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, ऊपर वाला आपको सुखी रखे, संपन्न रखे। लेकिन हो सकता है अपनी दिनचर्या में से एक छोटी सी राशि इस बच्ची को अगर आप भेजते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जान बचाई जा सकती है। अगर आप भी इसमें आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे, पेटीएम, UPI नंबर, फ़ोनपे, भारत पेपर जो कि 9004929313 ये नंबर पर आप भेज सकते हैं। ये फ़ोनपे का आपको स्कैन कोड है, ये गूगल पे का स्कैन कोड है, ये भीम UPI का स्कैन कोड है, ये पेटीएम का स्कैन कोड है। इसमें से आप किसी भी स्कैन कोड को इस्तेमाल कर ये आर्थिक मदद भेज सकते हैं। 2 लाख रुपए अपने तरफ से व्यक्तिगत मैंने दिए हैं और मुझे पूरा यकीन है बच्ची अपनी ज़िंदगी ज़रूर जिएगी, भले उसमें आप मदद करें चाहे ना करें। लेकिन अगर आप मदद नहीं कर रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और इस बच्ची के लिए दुआएं करें। हो सकता है आपकी दुआओं का असर इस बच्ची को एक नई ज़िंदगी दे। मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ और आप तमाम लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अपने दिनचर्या में से जो फालतू के खर्चे हैं, जैसे सिगरेट, तंबाकू हो गया, छोटा सा नाश्ता हो गया, 8-10 कटिंग चाय के पैसे भी अगर आप बचा के इस बच्ची को भेज पाए तो कहीं ना कहीं ये बच्ची फिर से मुस्कुराएगी। इसके सर से बाप का साया तो छीन चुका है। एक बेवा अपनी छोटी सी बच्ची के लिए मेहनत कर रही है। इतना तो हम इंसानियत अपने अंदर रखते हैं कि कहीं ना कहीं इस बच्ची को ज़िंदगी देना हम सब की भी जिम्मेदारी है। ये अब आपके हाथ में है, ये बंसी की ज़िंदगी आप उसे संवार सकते हैं या कब्र तो है ही आखिरी मुकाम उसका। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जितना भी जल्दी हो सकता है इस बच्ची को वो इंजेक्शन पहुंचाया जा सके। आपको बताना चाहूँगा कि इंजेक्शन की जो आखिरी मियाद है वो 30 दिसंबर तक का है। उसके बाद शायद डॉक्टर भी हमसे कह दें कि हम माफ़ी चाहते हैं, हम नहीं बचा पाए। ये शब्द हम नहीं सुनना चाहेंगे। मैं जानता हूँ आज भी देश में इंसानियत को ज़िंदा रखने वाले लोग हैं, आप जैसे तमाम लोग हैं जो चाहेंगे तो इस बच्ची की ज़िंदगी बच जाएगी। बाकी ऊपर वाले के हाथ है। मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड TV।